ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को दिया जाएगा टीका। रेलवे के 1,40,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए आज से अभियान शुरू। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश। बिहार विधानसभा के लिए 22 समितियों का गठन। भाजपा से नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, जदयू के नरेंद्र नारायण यादव, राजद के तेज प्रताप यादव और कांग्रेस से अजीत शर्मा बनाये गये समिति के अध्यक्ष। और मौसम विभाग ने कहा 18 दिसंबर से एक बार फिर छायेगा घना कोहरा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी होगी तेजी से गिरावट। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक लाभार्थी की निगरानी की जाएगी ताकि किसी दुष्प्रभाव का पता लगाया जा सके। टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया में 20 मंत्रालयों की सहभागिता होगी। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा। टीका स्थल पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। 50 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित 12 फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की आवश्यकता होगी। क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को वैक्सीन सुरक्षित रखने के हर आवश्यक उपाय करने को कहा गया है। कोरोना के संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पटना एम्स में चल रहा है। अधीक्षक डॉक्टर सीएस सिंह ने बताया कि कल 31 स्वयंसेवकों को टीके लगाए गए। तीसरे चरण के तहत अब तक 82 लोगों को टीका दिया जा चुका है। प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 4,975 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 635 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 425 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,37,372 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.41% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.43% अधिक है। भारतीय रेलवे आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से 1,40,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार देश भर के विभिन्न शहरों में 2,44,00,000 से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। परीक्षा का पहला चरण आज से 18 दिसंबर के बीच होगा। इसके बाद दूसरे चरण में एनटीपीसी श्रेणियों के लिए 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के समय बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक पाली के बाद परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा।
उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर तापमान की जांच की जाएगी और निर्धारित सीमा से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में सूचना उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पर निर्धारित प्रारूप में कोविड-19 से संबंधित स्व घोषणा करनी होगी, अन्यथा परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार विधानसभा के लिए 22 समितियों का गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद को 7, भाजपा को 6, जदयू को 5, कांग्रेस को 2 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा भाकपा माले को एक कमेटियों की अध्यक्षता सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को प्राक्कलन समिति, प्रेम कुमार को याचिका समिति, विनोद नारायण झा को निवेदन समिति, कृष्ण कुमार ऋषि को उद्योग विकास समिति और अरुणा देवी को महिला और बाल विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह जदयू के नरेंद्र नारायण यादव को जिला परिषद और पंचायती राज समिति और दामोदर रावत को आश्वासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राजद के तेज प्रताप यादव को गैर सरकारी विधेयक समिति और अनिता देवी को पर्यटन उद्योग समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के अजीत शर्मा प्रत्यायुक्त विधान समिति और आफाक आलम अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति होंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रदेश के 300 डाकघरों में आज जन सेवा केंद्रों की शुरूआत करेंगे। डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से लोग बिजली बिल, गैस, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रेलवे का टिकट बुक करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष मार्च महीने तक 532 डाकघरों में जन सेवा केंद्र काम करने लगेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत आज रोहतास जिले में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविरों के माध्यम से 2100 दिव्यांगजनों के बीच सहायक यंत्रों और उपकरणों का निःशुल्क वितरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे। समारोह में स्थानीय सांसद छेदी पासवान भी मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 दिसंबर से पूरा प्रदेश एक बार फिर घने कोहरे की चपेट में आ जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से आज और कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि बारिश होने के बाद बादल छटेंगे और न्यूनतम पारा में तेजी से गिरावट आएगी। उन्होंने बताया कि अभी बादलों के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। कृषि विभाग ने कहा है कि खेतों में पुआल जलाने वाले किसानों के फसल की सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद नहीं की जाएगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने पुआल जलाने वाले किसानों की पहचान के लिए 37 जांच दलों का गठन किया है। राज्य और मंडल मुख्यालय के अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुआल जलाने वाले किसानों की निगरानी के लिए अधिकारियों को हवाई सर्वे का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 29 जिलों के 5013 पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की जांच कराने का फैसला किया है। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी को जांच के लिए अधिकृत किया गया है। सोसाइटी सर्वे कर योजना की प्रगति और उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच करेगा। गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का प्रबंधन अब बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड करेगा। गया के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने 27 साल पुराने एक मामले में ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि प्रबंधन को लेकर गया पाल के दावे को खारिज किया जाता है। वर्ष 1992 में गया की एक अदालत ने मंदिर प्रबंधन को लेकर गया पाल के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके खिलाफ धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपील की थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच होगी। पहले परीक्षा 3 फरवरी से होनी थी। प्रदेश में बिक रहे 54 प्रकार के पान मसालों में कैंसर कारक तत्व मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य भर के विभिन्न जिलों से लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट जारी की है।
इससे पूर्व भी इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा मिली थी, जिसके बाद इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कल 9 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में लूट के क्रम में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी की हत्या और एक अन्य के घायल होने के मामले में कोचस के थानाध्यक्ष राकेश कुमार और गश्ती प्रभारी बाल मुकुंद पासवान को निलंबित कर दिया गया है। भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के अहिलेखेड़ी गांव से पुलिस ने एक महिला समेत 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 17 पिस्तौल और 34 कारतूस बरामद किए गए हैं। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकथान जंगल से पुलिस ने 20 किलो विस्फोटक बरामद किया है। पश्चिम चंपारण जिले के चिउटाहा थाना क्षेत्र के ढोलबजवा से एसटीएफ की टीम ने 2 कुख्यात नक्सलियों को विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं जिले के बथुवरिया थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से पुलिस ने 10 शिकारियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने मौसम अनुकूल खेती का किया शुभारंभ, अब हर साल 3 फसल उगा पाएंगे किसान। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नए कृषि कानूनों के समर्थन में आए 10 किसान संगठन। दैनिक भास्कर ने विधानसभा समितियों के गठन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अखबार लिखता है, भाजपा के नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, राम नारायण मंडल और विनोद नारायण झा नहीं बनेंगे मंत्री। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, अब निजी बोरिंग करने से पहले लेना होगा लाइसेंस। दैनिक आज ने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मेरे विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, गूगल की सर्विसेज कल 40 मिनट तक क्रैश रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को दिया जाएगा टीका। रेलवे के 1,40,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए आज से अभियान शुरू। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश। बिहार विधानसभा के लिए 22 समितियों का गठन। भाजपा से नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, जदयू के नरेंद्र नारायण यादव, राजद के तेज प्रताप यादव और कांग्रेस से अजीत शर्मा बनाए गए समिति के अध्यक्ष। और मौसम विभाग ने कहा, 18 दिसंबर से एक बार फिर छाएगा घना कोहरा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी होगी तेजी से गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।